अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नया संग मील अबूर, एक ही रोज़ में 20 लाख से ज़ायद कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,65,910 तक जा पहुंची। सी पैक के अगले मरहले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले जवान अकेले नहीं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। हमारे पास लिफाफा है ना टोकरी, लिहाजा नैब कारकर्दगी का जायजा तासुब की ऐनक पहन कर ना ले। चेयरमैन नैब कहते हैं शीशे के घर में रहने वाले संगबारी नहीं कर सकते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गए। इन हाउस तब्दीली के लिए सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का आगाज़ कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादियों से भी मिलेंगे। पीपल्स पार्टी PDM में शामिल होना चाहती है तो एतमाद बहाल करे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जब नंबर पूरे होंगे तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दौरा पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 टेस्ट, 3 एक रोज़ा और एक T20 मैच खेलेगी। शहर कायद में कहाँ और कितनी बारिश हुई, मौसम का हाल बताने वालों ने आदाद शुमार जारी कर दिए। काम करने की ख्वाहिशमंदों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए मुजाहिरीन के ट्रकों के काफिले को रोकना होगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि हर चंद एक मुजाहिरे से परेशान है। तारीख़ी सैलाब और बारिशों से मुतासरा ब्रिटिश कोलंबिया की ज़राअत की बहाली के लिए $228 मिलियन के पैकेज का ऐलान कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक तारीख़ी तबाही के 3 माह बाद बहाली पैकेज का ऐलान किया गया है। कनाडा भर में कोरोना वायरस में फैलाव का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 31,36,690 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 34,815 हो गईं। यूक्रेन की हिमायत में अमरीकी फौज पोलैंड की सरहद पर पहुंच गई। सदर बाइडन ने 3,000 फौजी पोलैंड भेजने का ऐलान किया था। रवा साल कोरोना के मजीद वेरिएंट सामने आ सकते हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहती हैं एहतियाती तदबीर और इक़दामात करना होंगे। भारत में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। कॉलेज के बाहर हिंदू इंतहा पसंद और मुसलमान तालिबात आमने सामने आ गए। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से फैलाव का सिलसिला जारी। दुनिया भर में केसेस की तादाद 39,86,00,000 से तजावुज़ कर गई। हलाकतें 57,70,904 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना के खतरात से निपटने के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में यौमिया वैक्सीनेशन ने नया संग मील अबूर कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से 37 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,553 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,65,910 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,799 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,90,103, सिंध में 5,53,112, खैबर पख्तूनख्वा में 2,04,084, बलोचिस्तान में 34,853, गिलगित बल्तिस्तान में 10,945, इस्लामाबाद में 1,31,987, जबकि आज़ाद कश्मीर में 40,826 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,54,75,293 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,327 नए टेस्ट किए गए। अब तक 13,49,189 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,668 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेंजर्स और एफसी की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजी जवानों से मुलाकात करने नौशकी पहुंचे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौशकी में फौजी जवानों से खिताब करते हुए कहा कि शहादत बहुत बड़ा रुतबा है और ये मुसलमान के लिए बड़ा एहसास है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने जो मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई का दौर है जिसका मुझे पूरा इल्म है। दुनिया भर में महंगाई का सैलाब आया हुआ है। बरतानिया में भी 40 साल बाद महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। मुझे पूरा एहसास है कि हमारा तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुश्किल में है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि आमदनी में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा हो गया है, उसके तमाम चीजों पर असरात मुरतब होते हैं। जैसे जैसे हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी तनख्वाहदारों की आमदनी बढ़ाएंगे। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर से दरख्वास्त की कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। इमरान खान का मजीद कहना था कि ये फेज टेक्नोलॉजी का है। साथ ही चीन ज़राअत में हमारी मदद कर रहा है। अगर चीन की मदद से हमारी ज़राअत बढ़ गई तो हम मजीद एक्सपोर्ट के काबिल होंगे क्योंकि हमारी अक्सरियत ज़राअत पर मुनहसिर है। जिस तरह की जो दहशत गर्दी की जंग में परफॉर्मेंस हमारी फ़ौज ने दी है, हमने और भी दुनिया में देखा, अफ़गानिस्तान में देखा कि किसी फ़ौज ने इस तरह इतने मुश्किल हालात में और इस तरह की जंग लड़ के और मुल्क को महफूज किया दहशत गर्दों से, इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती जिस लेवल की जंग लड़ी गई। चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि आलमी इदारे भी कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का एतराफ़ कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि FATF की तलवार पर सियासी वजूहात भी हैं। FATF की तलवार कब तक लटकती रहेगी इसका इल्म नहीं। अदालती तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना मजारबा स्कैंडल में किया गया। हाउसिंग सोसाइटीज ने जो लूट मार की उस पर नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। नैब में करप्शन की शिकायत कम से कम है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि रहसन और रहनुमा में फ़र्क आवाम को पता चल गया। वक्त के साथ बेहतरी आएगी और केसेस बर्क रफ्तारी से चलेंगे। जावेद इकबाल का कहना था कि चाय की प्याली में तूफान उठा कि नैब की रिकवरी कहाँ गई। जो अराजी नैब ने रिकवर कराई वो रकम की सूरत में नहीं लेकिन उसकी मालियत अरबों रुपए में है। अनकरीब नैब रिकवर किया गया सोना भी मरकजी हुकूमत को दे रहा है। नैब ने जो रिकवरी की वो कहीं गाड़ियों, अराजी, रकम और प्रॉपर्टी की सूरत में है। आवाम की जमा पूंजी लूटी गई। नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। लॉन्ग मार्च का प्लान, कभी अदम एतमाद की तहरीक तो कभी इन हाउस तब्दीली का शोर। अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फिर इन हाउस तब्दीली को फोकस कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गए और उनकी हाउस तब्दीली के लिए सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर ओपोजिशन कायदीन के अलावा हुकूमती इत्तेहादियों से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिकल टीम को मुलाकातों का शेड्यूल बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। वो हुकूमती इत्तेहादी बाप, काफ लीग और JDA के कायदीन से मिलेंगे। JDA के कायदीन से मुलाकातों के लिए लीगी रहनुमा कराची जाएंगे, जहां लीगी रहनुमाओं के अलावा सिंध की कौम परस्त जमातों से रब्ता करेंगे। शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल टीम ने मुलाकातों के शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। रवां माह कौमी असम्बली के इजलास में भी शहबाज शरीफ अहम सियासी रहनुमाओं से मिलेंगे। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मैंगल से मिलेंगे और सियासी रहनुमाओं को इन हाउस तब्दीली पर कायल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि गैर कानूनी मुशीर एहतसाब अपने असासे अवाम के सामने लाएं। इदारों के अफसरान कानून के दायरे में रहें। इदारों के अफसरान को जो इस्तिस्ना हासिल है वो एक ऑर्डिनेंस की मार है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अपोजिशन जमातें पार्लियामान में एक हैं। अदम एतमाद बताया नहीं जाता, लाया जाता है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि फवाद चौधरी ने आखिरी सच कब बोला था। पीपल्स पार्टी ने PDM
خود چھوڑی، پارلیمان سے باہر پیپلز پارٹی نے اپنے راستے خود جدا کیے۔ شاہد حاکان عباسی کا کہنا تھا کہ نام نہاد احتساب کے نظام کا آج چوتھا سال ہے۔ نیب کا کام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو چلانا ہے تو اسی پر لگا دیں۔ نیب سیاستدانوں کو بدنام کیوں کرتا ہے؟ آج 5واں ماہ ہے چیئرمین نیب روزانہ کی اجرت پر کام کر رہے ہیں۔ کیسز کی حقیقت عوام کے سامنے رکھیں گے۔ نون لیگ کی حکومت کے منصوبوں میں کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ آج کون سا محکمہ ہے جہاں کرپشن نہیں؟ ایک لمبی فہرست ہے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ سپریم کورٹ کہہ چکی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے۔ حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی کے سیلاب تلے تباہ کر دیا۔ یہی رفتار رہی تو حکومت کرپشن میں دنیا کی نمبر 1 حکومت ہوگی۔ نیب نے کوئی ریکوری نہیں کی، کسی کو نہیں پکڑا۔ آسٹریلیا کی جانب سے دورہ پاکستان کے لیے اعلان کردہ 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ میں پیٹ کمنس کپتان جبکہ اسٹیو اسمتھ نائب کپتان ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پیٹ کمنس ٹیم کے کپتان جبکہ اسٹیو اسمتھ نائب کپتان ہوں گے۔ آشٹن آگر، اسکاٹ پولینڈ، ایلیکس کرے، کیمرون گرین، مارکس ہیرس ٹیم میں شامل ہیں۔ جوش ہیزل ووڈ، ٹیرس ہیڈ، جوش انگلس، عثمان خواجہ نیتھن لین اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ مچل مارش، اسٹیو اسمتھ، مچل اسٹارک، ڈیوڈ وارنر بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ خیال رہے پاکستان کے دورے کے دوران آسٹریلیا کی ٹیم 3 ٹیسٹ، 3 ایک روزہ اور 1 T20 میچ کھیلے گی۔ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ 4 سے 8 مارچ کو راولپنڈی، 12 سے 18 مارچ کو کراچی اور 21 سے 25 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ تینوں ایک روزہ میچ 29 مارچ، 31 مارچ اور 2 اپریل کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، جبکہ واحد T20 میچ 5 اپریل کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سب سے زیادہ بارش نارتھ کراچی میں 17.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق کراچی میں اب تک سب سے زیادہ بارش نارتھ کراچی میں 17.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد سعدی ٹاؤن میں 17.2، سرجانی میں 14.2، گڈاب ٹاؤن میں 9.6، یونیورسٹی روڈ میں 9 اور قائد آباد میں 6.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گلشن معمار 5.5، کماڑی 4.5، جناح ٹرمینل پر 3.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ گلشن حدید 2، DHA اور اورنگی ٹاؤن میں 1 جبکہ ناظم آباد میں 1.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مسرور بیس میں 5 اور اولڈ ایئرپورٹ پر 4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ خیال رہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی پر بادلوں کا راج ہے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں پہلے بوندا باندی پھر موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔